हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेनली नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, इनको इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम एचपीपीएससी के जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्जाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो आपको पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो आपका नागार्जुन सागर श्री सेलम है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है। तो ये आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो नागार्जुन नागार्जुन सागर श्री सेलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो बाघ रिजर्व है वो कौन सा है? वो पेंच है, जो महाराष्ट्र में है। तो ये आपने याद रखना है। एरिया वाइज सबसे बड़ा जो बाघ रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्री सेलम है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है। और सबसे छोटा जो है वो बाघ रिजर्व पेंच है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व जो है वो नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बाघ रिजर्व है वो कहाँ पर है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में है। ये भी आपने याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड स्टेट में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। इसका जो पुराना नाम था वो था आपका हेली नेशनल पार्क था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, जिसकी जो स्थापना थी वो 1935 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेना है। उसके बाद बात करते हैं देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो 11 है। किस स्टेट में है? वो मध्य प्रदेश स्टेट में है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभयारण्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये आपने याद रखना है। देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभयारण्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन एचपीपीएससी शिमला द्वारा कई बार पूछा गया है। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वो सलीम अली को जाना जाता है। वो क्या थे? वो भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे, सलीम अली, जिन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। जो आपने याद रखना है, इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब शुरू किया गया था? वो 1973 को ये कार्यक्रम जो था वो शुरू किया गया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? वो कैलाश सांखला को कहा जाता है। और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा। अब हम बात करते हैं पार्क एंड सेंचुरी के बारे में, उद्यान और अभयारण्य के बारे में। किस राज्य में कौन कौन से उद्यान और अभयारण्य हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिज़ोरम की। मिज़ोरम स्टेट में आपके जो उद्यान और अभयारण्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपका मुरलेज राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फांग फुई राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये किस स्टेट में है? ये मिज़ोरम स्टेट में है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद मेघालय में नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। नागालैंड में इंटकी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद उड़ीसा स्टेट में जो आपके नेशनल पार्क है वो कौन से हैं? वो सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा स्टेट में है।
और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी उड़ीसा स्टेट में ही है। ये क्वेश्चन जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। उसी तरह राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कई बार पूछा गया है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान स्टेट में है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट के बारे में। तमिलनाडु स्टेट में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु स्टेट में है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, वो भी तमिलनाडु स्टेट में है। मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी तमिलनाडु स्टेट में है। उसी तरह बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान है और सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में है। अब बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में। उत्तराखंड स्टेट जो है इसमें आपको पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो आपका उत्तराखंड स्टेट में है। गोविंद पशु विहार जो है ये भी आपका उत्तराखंड स्टेट में है। नेक्स्ट जो है बिहार स्टेट में कौन कौन से उद्यान है, ये आपको पता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो आपका बिहार स्टेट में है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये छत्तीसगढ़ स्टेट में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात स्टेट जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात स्टेट में है, जो शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और बेसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपका गुजरात स्टेट में है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। पेन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क है, वो आपके 5 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा स्टेट में जो प्रमुख है वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा स्टेट में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। मरुगा वार्न राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में है। अब बात करते हैं असम के बारे में। तो असम का जो एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। वो किसके लिए फेमस है, वो एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपका आंध्र प्रदेश असम स्टेट में है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और कौन से है, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें वो महात्मा गांधी नेशनल उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। महाराष्ट्र स्टेट में कौन कौन से हैं, वो आपका नंबगोम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सबसे छोटा है भारत का, ये आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो हो गया, ये तीनों जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। झारखंड में पलामू राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कर्नाटक में है। अब करते हैं बात हम केरल की। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल स्टेट में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका केरल स्टेट में स्थित है। मध्य प्रदेश को आपको पता होगा टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लास्ट में मणिपुर स्टेट में कौन से हैं। मणिपुर स्टेट में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर स्टेट में स्थित है। तो ये हमने फ्रेंड्स जो वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्क्स हैं उनको हमने इसमें डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही ले जाते हैं। अब हमने जो ये टॉपिक डिस्कस किया राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इसके ऊपर अब हम 1 लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो प्रीवियस HP कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो HPPSC शिमला, HPPSSC हमीरपुर द्वारा ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। ये अभी हमने डिस्कस किया है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे 1905 में स्थापित किया गया था। ये 1950 में
वन्य जीव अभयारण्य 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, वो असम में स्थित है। यहाँ ये जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 1905 में ये स्थापित किया गया था। 1950 में वन्य जीव अभयारण्य और 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये साथ में लिखे भी हैं कि किस एग्ज़ाम में ये पूछे गए थे। HP लाइट सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था, HS मेन में पूछा गया था, HP मेडिकल टैट, वेरियस एग्ज़ाम HP कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये HPPSC शिमला के नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि जंगली गंधर्व अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। वाइल्ड एस सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। जंगली गंधर्व अभयारण्य जो है वो आपका गुजरात स्टेट में स्थित है। अगला है राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो आपको पता होगा, वो सारंग है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो सारंग जो है वो राजस्थान स्टेट का राज्य पक्षी है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एशियाई शेरों का घर जो है वो किसे कहा जाता है। होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। तो एशियाई शेरों का घर जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, जो कि गुजरात स्टेट में है। ये भी हमने डिस्कस किया है। तो एशियाई शेरों का जो घर है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। घाना जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है वो किस स्टेट में स्थित है। तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो आपको पता होगा, ये राजस्थान स्टेट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस स्टेट में स्थित है। ये आपका अलवर में है, राजस्थान स्टेट में पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, नाल सरोवर किस राज्य में स्थित है। तो नाल सरोवर भी अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ये आपको पता होगा, ये गुजरात स्टेट में है। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी उद्यान भारत के किस नगर के समीप बना हुआ है। तो ये भरतपुर में बना हुआ है, जो कि राजस्थान स्टेट में है। अगला प्रश्न है, वेयर इज़ इंडिया बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर गिर लॉयंस। तो गिर लॉयंस जो है वाइल्ड लाइफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गिर जो है वो किस स्टेट में है, वो आपकी गुजरात स्टेट में है। ये आपने याद रखना है। HP फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम में पूछा गया था, HP सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, HS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, नंदनकानन जो टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा स्टेट में स्थित है। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो आपका मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो है, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिश्नोई आंदोलन जो था वो राजस्थान स्टेट में चलाया गया था। ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट डज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क लाई। तो विच स्टेट इज़ नोन एज साइलेंट वैली। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो केरला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कि वो क्वेश्चन में बोला गया कि किस स्टेट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है। वो आपका केरल स्टेट में है, जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, डंडेली वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। ये आपका कर्नाटक स्टेट में स्थित है। कर्नाटक में आपको पता होगा ये चंदन की लकड़ी का प्रमुख उत्पादक भी है। ये भी आपने याद रखना है। कॉफ़ी का भी ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कॉफ़ी उत्पादक। अगला है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। अगला है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका झारखंड स्टेट में स्थित है। आपको पता होगा, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका झारखंड स्टेट में स्थित है। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कानून बाघों के संरक्षण हेतु कब लागू किया गया था। आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया, ये 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कानून बाघों के संरक्षण हेतु ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है। अगला है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका केरल में है। इडुक्की नामक स्थान में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है जो स्थित है।
अगला प्रश्न है, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इज लोकेटेड इन। तो सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, आपको पता होगा, जिसे वर्ल्ड लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। तो ये आपको पता होगा, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में है। अगला है, असम का पाबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य वन्य प्राणी शरण स्थल जो है मुख्य रूप से किस पशु से जुड़ा हुआ है, तो आपका राइनो से जुड़ा है, गैंडों से जुड़ा है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्थापित किया गया था। तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो था वो स्थापित किया गया था 1952 में, 1952 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो को, ये लास्ट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो घोषणा हुई थी, स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, वो 1935 में हुई थी, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, जो भारत की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड स्टेट में है, उसका जो पुराना नाम था वो क्या था, प्राचीन नाम क्या था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर मिलने आपको साइकोलॉजी और GK के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। JBT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, LT, शास्त्री, पंजाबी, उर्दू, सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है उसका लिंक। वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको 35 प्लस वीडियोस आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।